क्रिएट हो जाता है एग्जामिनर अंकल के दिमाग में। पता क्या क्रिएट हो जाता है? पता बड़े खतरनाक टाइप के सवाल बनाएंगे। वो कहेंगे, वो पहले बताएंगे आपको, कंफ्यूज करेंगे कि जो PS1 है ना, ये काम करता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पर, इसलिए PS700 लिखते हैं। ये काम करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पर, इसलिए PS680 भी कहते हैं। इसका वेवलेंथ पहले है, इसका बाद में है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है, इसका बेस क्या है? 1 और 2 नामकरण कैसे किया गया है? अच्छा, बड़ा बेटा बड़े लाल, छोटा वाला छोटे लाल। हाँ बेटा बोलो। तो उसका ज़्यादा क्वांटिटी लगता है, वह बड़ी होगी तो कम होता है। बेटा पता है, जो तुम बच्चे होते हो ना, तुम लोग इतना ज्ञान भर भर के सिखाते हो ना, सही बता रहा हूँ। मैं तो 21 साल से ज्ञान ले लेके भर गया हूँ, सही बता रहा हूँ। मतलब तुम लोगों की लॉजिक जो होती है बड़ी खतरनाक वाली होती है, बड़ी खतरनाक वाली। नहीं तुम्हारी नहीं, मतलब सारे बच्चे। अब एक बार ना मैं बच्चों से 2002 या 2003 की बात है, मैं यही क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा था। मैंने बच्चों से कहा, बेटा पता है वैसे क्लोरोप्लास्ट का मेन काम है भोजन बनाना, आपका भोजन कौन बनाता है? बच्चे हाथ उठा दिए, मम्मी बनाती, भाभी बनाती, चाची बनाती। मैं कहा यार ये तो कमाल हो गया, मैं गलत सवाल पूछ रहा। मैं कहा यार आपका भोजन आप नहीं बनाते, प्लांट बनाता है। मतलब सारे हाथ उठा लिए भाई साहब बताने के लिए। 2003 की बात है ये। मैं कहा यार, तो आप लोगों का ज्ञान जो ना बड़ा खतरनाक होता है। बेटा सुनो, तुक्के से इसकी बात सही थी कि ये जो सीक्वेंस है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। ये जो नामकरण किया गया, नेमिंग किया गया फोटो सिस्टम का, बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। और बेटा यही नहीं, अभी बहुत सारे एंजाइम हमारे पास हैं। लगभग हमारे पास मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन। वो मतलब हमारे पास 900 एंजाइम ऐसे हैं जो कि 230 बैक्टीरिया से निकाले गए हैं। उनके नाम भी हम लोग सीक्वेंस में, जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, अरे एग्जाम्पल लो, एक कोई बैक्टीरिया है, मैंने पहला एंजाइम निकाला, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक। अब दूसरा निकाला, वो रिस्ट्रिक्शन है, तो हमने उसका नाम रख दिया JS सेकेंड, जसविंदर सिंह सेकेंड। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पर एंजाइम निकाला गया था। नहीं वही से बता रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारे सींग नहीं है तो हाँ लिखो बेटा, यहाँ स्टार बना के लिखना, लिखो लिखो। नेमिंग ऑफ फोटो सिस्टम, नेमिंग ऑफ फोटो सिस्टम, हाँ बेटा स्टार, ये सवाल है ना इसलिए लिखो। नेमिंग ऑफ फोटो सिस्टम इज बेस्ड ऑन, या अकॉर्डिंग टू, कुछ भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। अब इसके आगे एक्सप्लेन तो नहीं करना है कि PS फर्स्ट डिस्कवर्ड बिफोर देन PS सेकेंड, सो नेम्ड एज 1 and 2, ये तो नहीं लिखाना है। समझ तो जाओगे ना सारे? ओए बच्चों समझ जाओगे ना कि लिखाऊं? पक्का ना? हाँ नहीं, अभी पिछली बार एक सवाल में कहा समझ जाओगे बच्चे, हाँ ना लिखाओ ना लिखाओ। इस बार PMT में आ गया था, वो बताया था तुम लोगों को, म्यूटेशन वाला +2 का पोर्शन है। तो ऐसे ना हो पता लगे ये भी मैं छोड़ दूं, तुम्हारे एग्जाम में आ जाए सर ये तो आपने छोड़ दिया था, तुम्हारे कहने पे छोड़ा है, ठीक। चलो इतना कर लिया बेटा। अब देखते हैं कि फोटो सिस्टम में LHC होता क्या है। बेटा इसका नाम है सिस्टम और कॉम्प्लेक्स। सिस्टम एक इंसान से नहीं होता, एक यूनिट से नहीं होता, सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये आप क्लास है, ये बायो की क्लास है, क्लास में कई स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट से क्लास और नहीं बन जाती, स्टूडेंट कई हो, टीचर हो, सिस्टम में ये सारी चीज़ें तब जाके क्लासरूम बनता है। उसी तरह बेटा एक कॉम्प्लेक्स है, सिस्टम है, मतलब एक से ज़्यादा क्लोरोफिल होंगे। अब बेटा मैं आपको जो बताने चल रहा हूँ इधर देखना, सारे पेन रखो, इधर देखो बेटा होता क्या है। जो आपने क्वांटासोम में क्या पढ़ा था, 230 क्लोरोफिल, टेस्ट में सवाल था? 230 वाला था? अच्छा बेटा आपने क्या पढ़ा है, 230 क्लोरोफिल होते ना।
अब बेटा यहाँ पर मैं देखता हूँ, और आपने पढ़ा है कि क्वांटासो में जो 230 होते हैं उसमें कितना क्लोरोफिल ए होता है? 230 में 250। वाह, 160। मतलब क्लोरोफिल ए क्या होता है? ज़्यादा होता है। बेटा इधर ध्यान देना, इधर सारे, यहाँ पर बहुत बातें ना करो, इधर देखो बहुत सारे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, मतलब ए ज़्यादा है तो हमें बार बार ए ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में बोलना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ मान लो ए बी ए बी, हाँ बी ए बोलो बेटा। जो ये बी और सी दोनों साथ हो, सी नहीं, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, गाली हो जाएगी। ए, इधर देखना, इधर देखो बेटा, मैंने बताया था क्लोरोफिल ए हमेशा रहेगा, उसके साथ इधर बी, इधर सी, इधर डी और हाँ, मतलब कुछ भी लगा नहीं सकते आप, हमेशा ए तो है, ए के साथ या फिर बी या फिर सी या फिर डी या, और वो जो ऑप्शनल वाले वो एक साथ कभी नहीं हो सकते। ठीक, अब बेटा ध्यान देना, इसके साथ हमने क्या लगाया था? कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। क्या लगवाया था बेटा? जो बच्चे अभी इसको नहीं पढ़े थे, बेटा ध्यान देना, इट इज़ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ क्लोरोफिल ए है, ए है, ए है, बी है, बी है, बी है। जो क्लोरोफिल ए बी का ग्रुप है, इसके ऊपर ब्लू डॉट जो मैंने बनाया है, इनके प्रिवेंशन के लिए बनाया है कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। इसका भी फार्मूला मैंने लिख रखा है। बेटा ध्यान देना, अब होगा क्या? इधर देखो, इसको मैंने बड़ा क्यों बनाया, वजह बताता हूँ, सुनना। अब यहाँ सूरज निकला, चिड़िया बोली, खूब उजाला आने लगा। ठीक, हुआ क्या? जैसे सनलाइट यहाँ आई, ये क्लोरोफिल ने सबने इसको ट्रैप किया, सबने ट्रैप किया। ठीक, उसके बाद ये है एंटीना मॉलिक्यूल। आपके घर पे वो डिस एंटीना लगता है ना, गोल सा, हम लोगों के समय में वो डंडे वाला लाइन लाइन में लगता था, हम लोग घुमाते रहते थे। आई नहीं आई, आई झिलमिल कर रही है, आई बस रुक रुक, आ गई। आप अपने पापा से पूछना, यही होता ना, घुमा रहे होते छत पे चढ़ के, और कुछ लोग बेचारे छत नहीं था, वो कच्ची वाली जो होती थी, वो बेचारे पैडी लगा के घुमा रहे होते थे। तो वही कहानी है, इसे कहते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? एंटीना का काम क्या है? फ्रीक्वेंसी को कैच करना, वेव को कैच करना। कैच करने के बाद बेटा ये ट्रांसफर करेंगे ऐसे, ऐसे, जरूरी नहीं जिग ऐसे ट्रांसफर नहीं, किसी को भी दे देगा, एनर्जी का लेवल है। इधर देखो, लेकिन सारे आके यहाँ एक क्लोरोफिल एक, देखो किसी भी क्लोरोफिल को नहीं, किसी एक कॉमन क्लोरोफिल ए को देंगे। किसको? किसी एक कॉमन क्लोरोफिल ए को देंगे। इसे हम लोग कहेंगे बेटा रिएक्शन सेंटर। क्या बोलेंगे? रिएक्शन सेंटर। क्या बोलेंगे? रिएक्शन सेंटर। अब जब बच्चा पढ़ता है इस बात को, बच्चे आ जाते हैं, सर रिएक्शन सेंटर केवल एक ही क्लोरोफिल होगा, ए होगा कि कई क्लोरोफिल ए होंगे? बेटा साफ साफ मैं लिखवा रहा हूँ, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि इन क्वांटासो में सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट एज रिएक्शन सेंटर। सिंगल मतलब एक, सिंगल क्लोरोफिल ए एक्ट्स एज रिएक्शन सेंटर and other chlorophyll molecules A and B act as antenna molecule and they trap sunlight and transmit to reaction center। अब ये रिएक्शन सेंटर है, घर की मालकिन है, जैसे लीवर में बताया था, घर की मम्मी है, चाहे पापा कमाए, चाहे भैया कमाए, चाहे आप कमाओ, पैसा मम्मी को जाना है। मम्मी डिसाइड करेंगी आपको कौन से कपड़े खरीदने हैं, चलो इस संडे चलते हैं, सबके लिए शॉपिंग करके आएंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, मम्मी को अच्छा लग रहा है पहनने, बस ले ले, ये बहुत सही है। बाहर निकल ले, चाहे दोस्त मजाक उड़ा ले, लेकिन मम्मी को अच्छा लग रहा है, पहनना पड़ेगा। सही है ना? तो ये होता है यार, एक एज तक तो होता है, उसके बाद बच्चा कहता है मैं नहीं जाता, पैसे दो मैं लेके आऊँगा। सही है कि नहीं? एक एज तक तो मम्मी वाला पहनना, चाहे आप यूँ झंगर मंगर जाएँ। क्यों? मम्मी ने टोपी लगाई है? अच्छा, मुझे लगा मम्मी ने टोपी पहना दी। इधर देखो इधर देखो बेटा, ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। अब बात को समझो। अब जब इसके पास खूब एनर्जी आएगी, आपकी केमिस्ट्री क्या कहती है? आपकी केमिस्ट्री कहती है जब एटम को खूब एनर्जी देते रहो देते रहो देते रहो, सबसे आउटर वाला जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा एनर्जी पाएगा तो अपना लेयर छोड़ के, अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर चला जाएगा। चला जाएगा ना? तुम्हें नहीं समझ में आया? हे भगवान, केमिस्ट्री आई क्यों इसमें? केमिस्ट्री में पढ़ा है 9th 10th में, एटम पढ़ा है, परमाणु,
अच्छा, वहाँ पर बेटा बताया गया है कि जैसे एनर्जी एटम एब्जॉर्ब करता है, जो न्यूक्लियस से दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, भाई देखो आप जिस रिश्ते में बिल्कुल करीब हो उसमें लोग कितना भी लड़ाई लगाए कम टूटता है। जिसमें आप कभी कभार मिलते हो किसी, अच्छा वो ऐसे का, हम उसको फ़ोन नहीं करेंगे, नंबर ब्लॉक कर दिया, सही है ना। तो उसमें क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर सबसे आउटर ऑर्बिट में है, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन पाते, एनर्जी पाते क्या करेगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के ऊपर चला जाएगा या बाहर निकल जाएगा। यही मैं बता रहा हूँ। अब बेटा वही कहानी यहाँ होती है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बताया था ना। तो वो चीज़ें बेटा यहाँ होती हैं। अगर ये फोटो सिस्टम 680 पे काम करता है तो इसे हम कहते हैं PS 680 या सेकंड। अगर ये 700 पे काम करता है तो क्या कहते हैं, PS 700 या PS फर्स्ट। इसमें से जो सवाल है यही है, रिएक्शन सेंटर और एंटीना मॉलिक्यूल। आप इसे बनाओ एक बार। क्या करें, एक छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी पड़ती है ना +1 के बच्चों को। तुम्हारे लिए लिखा है, नहीं गलत लिख दिया। मैं अपने होशो हवास में सारी संपदा वृंदा के नाम लिखती हूँ, सारी संपत्ति तुम्हें दे दूँ। इसने बना लिया। अरे बेटा ए बी मत लिखो, केवल रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए लिख लो बस, बाकी सब ए बी नहीं लिख रहा हूँ। तो मैं तुम लोगों को समझा रहा था ए बी करके। ये ह्यूमन फिजिक्स थोड़ा सा टफ है ना, उलझा हुआ है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा है। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें बताता, इसीलिए स्पीड देखो कितनी कम कर दिया हूँ। क्रिस खुराना एब्सेंट है ना अभी? अच्छा, इसलिए एब्सेंट हो गए हो हैं? टेंशन हो जाती है। ऊपर है ना सर, वो ऊपर है आगे। चलो मैं फिर बात करता हूँ उससे किसी दिन। चलो बना लिया सबने, चलो लिखो बेटा। फोटो सिस्टम केवल PS लिखो बेटा, पूरा लिखने की क्या जरूरत है। फोटो सिस्टम इज ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन क्वांटासोम। क्वांटासोम किसने खोजा था? क्लोरोफिल ना, पार्क एंड पोन। नाम किसने दिया था? पार्क एंड बेगिन। केवन टाउ साहब ने वो दिया था क्लोरोफिल। लिखो, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन क्वांटासोम। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन क्वांटासोम। फोटो सिस्टम इज ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन क्वांटासोम। लिख ले, आगे लिखना उसी में। 1 मैं सिंगल नहीं लिखाऊंगा, सिंगल वर्ड लिखा रहता है तो आप थोड़ा सा पता नहीं क्यों क्या समझते हो कि बार बार पूछने आ जाते हो। लिखो 1 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, 1 क्लोरोफिल ए। बेटा क्लोरोफिल ए हम पीटेंगे तुम लोगों को, 100 बार अभी समझाया है कि क्लोरोफिल में छोटा ए लिखा जाता है, सारे बड़े ए लिख रहे हो। क्लोरोफिल ए ऐसे लिखो, ऐसे क्लोरोफिल ए। अब बच्चे पूरी स्पेलिंग लिख रहे हैं, क्लोरोफिल लिख रहे हैं ए। बेटा बड़ा ए मत लिखो, बताया था। कहाँ थे हम लोग? एक्ट्स एज, कैसा काम करेगा? रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर। 1 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एक्ट्स एज रिएक्शन सेंटर। लिख लिया बेटा, उसी में लिखना। एंड अदर क्लोरोफिल molecules, chlorophyll A and chlorophyll B and other chlorophyll molecules, इसके अलावा सारे
other chlorophyll molecules A and B act as एंटीना मॉलिक्यूल। किसका काम करेंगे? एंटीना का काम करेंगे। एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल। सो दे ट्रैप सोलर एनर्जी। ट्रैप मतलब कैप्चर, पकड़ना। ट्रैप सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सनलाइट, कुछ भी लिख लो, सोलर एनर्जी एंड ट्रांसमिट टू, कहाँ ट्रांसमिट करेंगे भाई? रिएक्शन सेंटर। हाँ, एंड ट्रांसमिट टू रिएक्शन सेंटर। अब आपने एक सवाल तो पूछा ही नहीं कि आपने जो ब्लू डॉट बनाया है कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल का, उसको क्यों बनाया है? किसी ने पूछा ही नहीं मेरे से। प्रोटेक्ट करने के लिए। बेटा मैं बता दूं, ये कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल क्लोरोफिल को हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी पर फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फिर भी कभी कभी मई जून में देखो इतनी गर्मी होती है कि पत्तियां बीच बीच में ब्राउन पैच आ जाता है, सोलराइज्ड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। चलो इतना लिख लिया। चलो बेटा आगे लिखना, इसी में लाइन चेंज करके। रिएक्शन सेंटर ऑफ PS सेकेंड reaction center of PS second, PS second emits electron, emit मतलब रिलीज करना, emits electron at 700 नैनोमीटर, नैनोमीटर स्मॉल n स्मॉल m। बेटा अभी उधर बैठू, मैं आ रहा हूँ, अभी क्लास खाली हो रही है। कहाँ थे? अच्छा 680, हाँ 700 नहीं, 680 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर। वाइल PS फर्स्ट emits electron PS first emits electron at, कब करता है? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। हो गया बेटा। अब ये काम के, अच्छा इनकी लोकेशन लिखवा दें कि कल ही लिखवाएं? चलो कल ही लिखाते हैं, और कल समझाएंगे भी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक बेटा।